कितनी तैयारी थी और क्या सोच रहे थे, जहन में क्या था? अब जावेद भाई, तैयारी तो बहुत अच्छी थी और जब पता चला कि कल मैच खेल रहा हूँ प्रैक्टिस के टाइम पे, तो एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैच टेस्ट मैच खेल रहा था। और ये एक्साइटमेंट थी कि 50वां टेस्ट मैच, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार पता नहीं 50वां टेस्ट मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मौका दिया और कोशिश की कि अच्छी प्रैक्टिस करके मैच में जाऊँ, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत रखी। और दुआ यही है कि जो इनिंग खेली है वो टीम के काम आए आगे जाके। अच्छा सरफराज, बहुत अच्छी इनिंग खेली। पिछला जो 3-4 साल का अरसा गुजरा है, आपको नहीं लग रहा कि अगर ये बुरी सिलेक्शन कमेटी ना आती तो शायद आपको भी अजहर अली की तरह घर जाना पड़ता? देखिए, ये सारे जो है वो आपको पता है, ये सब अल्लाह ताला का निज़ाम है कि कब अल्लाह ताला मौका देता है इंसान को। और मेरी कोशिश भी यही थी कि जब मैं टीम में था, जब नहीं बाहर भी था, तो मैं अपना काम करता रहूँ। कोशिश की कि जहाँ डोमेस्टिक मिली वहाँ डोमेस्टिक खेलूँ, जो भी फॉर्मेट खेलने को मिला कोशिश की कि अपनी क्रिकेट खेलूँ और परफॉर्म करूँ। और बाकी सारी चीज़ें डेफिनेटली एक क्रिकेटर के जहन में ज़रूर आती हैं, लेकिन ये है कि बस यही सोच के खेलता रहा कि अगर मैंने क्रिकेट खेलनी है तो मुझे जो भी मिले खेलता रहूँ। बस अल्लाह ने मौका दिया, और सारे निज़ाम जब अल्लाह ताला आपको खिलाता है तो सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाती हैं और आपकी जगह खुद ही बन जाती है टीम में। सरफराज, क्या चीज़ मोटिवेट कर रही थी 2019 जनवरी में एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें 50 भी किए हुए हों, पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया हो, 10 कैच हों और फिर टीम से ड्रॉप हो जाएं, और उसके बाद फिर टीम के साथ साथ रहे लेकिन खेल नहीं पा रहे थे? तो क्या अंदर क्या ऐसी चीज़ थी जो मोटिवेट कर रही थी कि गिव अप नहीं करना, कमबैक ज़रूर होगा? रशीद भाई, देखिए, मैं हमेशा से ना एक बात कहता हूँ कि जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की तो मैं शायद बहुत अच्छे लोगों के हाथों में गया जिन्होंने मुझे हमेशा क्रिकेट की गाइडेंस दी, और हमेशा मेरे मुश्किल टाइम पे, अच्छे टाइम पे वो लोग हमेशा मेरे साथ रहे और आज भी मेरे साथ हूँ। और अगर आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की गाइडेंस थी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमेशा ये कहा कि यार अपना मेहनत करते रहो, मौका मिलेगा मौका मिलेगा। और हमेशा मैं उनका नाम लेता हूँ कि आजम भाई यहाँ पर मौजूद है, नदीम उमर साहब जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। हालांकि इतनी आपको पता है कि पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अपनी टीम में कैप्टन बना के रखा। जफर भाई हैं और कुछ आप में से हमारे सारे दोस्त हैं जो कि हमेशा मोटिवेट करते रहे कि नहीं यार आप क्रिकेट खेलो, क्रिकेट पे फोकस रखो। तो यही सारी चीज़ें हैं, फैंस हैं, फैमिली है जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ बैठा हूँ। अच्छा सरफराज, पहले तो बहुत मुबारक हो शानदार इनिंग्स पे। जब अंदर जा रहे थे, क्योंकि होम ग्राउंड पे पहली दफ़ा खेल रहे थे, वो क्या फीलिंग्स जो जब क्रैम्प पड़ गया था डाइव के बाद, उस वक्त मैंने देखा कि आपने आपको मार भी रहे थे, तो उस वक्त फाइट करना कितना मुश्किल हो रहा था? देखें, अगर आप मेरी पहले फीलिंग का पूछें, जो पहली 3 बॉलें खेली हैं मेरे लंच से पहले, तो अगर आप उस वक्त मेरी कोई हार्ट बीट चेक कर लेता तो शायद मीटर फट जाता। तो बहुत हार्ट बीट जो है ना वो बहुत तेज चल रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग थी कि